बहुत ही स्वागत है आपका क्लास 10 में मैथ के चैप्टर 1 में। भैया क्लास 9 में आप लोगों ने चैप्टर 1 में जो पढ़ा था उसी का आगे वाला हिस्सा है और थोड़ा सा अलग है। यही कैसे होगा, आप लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, रियल और नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग सा नाम होगा तो नाम से नहीं घबराइएगा। वो सब विदेशी लोग थे ना, तो हम लोग उसको देसी भाषा में कुछ नहीं बोलते थे। अब नाम दिया है लेकिन वो बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है। इसको नाम है यूक्लिड्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जैसा नाम है ना वैसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग। ये सिंपल भागा है, जैसे डिवीजन होता है ना, और डिवीजन करना तो है लेकिन विशेष प्रोसेस में। और कहाँ इसका यूज होता है, ज्यादातर एचसीएफ एलसीएम में इसका यूज होता है, एचसीएफ में, ठीक है ना। हम लोग फैक्टराइजेशन जानते हैं, जब भी अरे फैक्टर निकालते हैं, मान लो कुछ भी सब जो दिया जाता है, तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल जो दोनों तरफ हो, दोनों में हो लेकिन सबसे छोटा हो। और कॉमन फैक्टर ठीक उसका उल्टा, ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो सबसे बड़ा, दोनों में होना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका वही है कि हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालने में सुविधा होती है। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा जानना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर के बाद फिर क्या जानना जरूरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखते रहिए, हम लिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन तो जानते ही होंगे। अरे फैक्टराइजेशन जानते हैं तो प्राइम भी जान जाएंगे, और वो तो निर्भर करता है उस संख्या पर। अभी कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा ही संख्या है, जैसे मान लीजिए जिसका आप निकालते हैं 24 है, तो इसका फैक्टराइजेशन होना चाहिए, क्या सब होगा, छोटे से छोटे से शुरू करते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 कितना 8 हो गया, इंटू 3 1 को भी ले सकते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टराइजेशन होंगे, जैसे कि मान लीजिए 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 होगा, 6 इंटू 4 इंटू 6, कितने सारे हैं, सभी फैक्टराइजेशन है। लेकिन ये सभी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं। हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यदि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं समझेंगे तो एचसीएफ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम कर देते हैं उसी नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसका जिसको हम प्राइम तक मतलब अंत तक फैक्टराइज कर देते हैं, मतलब उससे छोटा और कुछ हो नहीं सकता है। अब मान लीजिए इसी तरह का और कोई संख्या हो, जैसे 48, तो इसका भी आप निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूना 16, 48 है ना। इसमें क्या है, इसमें वही बात है, इसका भी आप अलग अलग निकालेंगे तो 1 इंटू इसका 1 इंटू 48 भी होगा, 2 इंटू 24 भी होगा, 3 इंटू 16 भी होगा, 4 इंटू 12 भी होगा, और 6 इंटू 8 भी होगा, है ना। और कुछ है ऐसे ही। लेकिन ये सारे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, ये सारे फैक्टराइजेशन है, ये सारे फैक्टराइजेशन है। ये 24 के हैं, 48 के हैं। तो मैंने बताया ना, अब ये समझने से पहले ये सब चीज जानना जरूरी है, क्योंकि आपने क्लास 9 में चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम को अच्छा से समझा था, तभी इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको और अच्छा से समझ लीजिए, कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही होता है। और यूक्लिड्स का जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि मान लीजिए ए यदि डिविडेंड हो, जिसको भागा दिया, जिसमें हम भागा देंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, भाज्य अंग्रेजी में डिविडेंड, ठीक है। अच्छा,
डी डिवाइजर, भाजक हिंदी में बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं डिवाइजर। चार चीज होता है। उसके बाद है क्यू कोसेंट, कोसेंट जिसको भागफल बोलते हैं, हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। और आर रिमाइंडर जिसको शेष बोलते हैं, रिमाइंडर। इसका एक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। नॉर्मली मैंने पहले बताया था कि ये कुछ नहीं है, ये यूक्लिड्स फुक्लिड्स कुछ नहीं है, और नाम से ही आपको थोड़ा घबरा दे रहा है, भागा है। सिंपल जो भागा आप देते हैं ना, एक स्पेशल विधि का भागा है, एक ऐसा व्यवस्थित भागा जिसमें आप क्या करते हैं, तो आपका जो रिमाइंडर बचता है देन उसको फिर से छोटे संख्या से भाग लाग देते हैं, और फिर जो शेष बचता है, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसमें फिर देते हैं। ऐसे करते करते तब तक ले आते हैं जब तक ये जीरो नहीं हो जाता है या पूरा सेटिस्फाई ना हो जाता है। उसी को लेमा बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यदि वो सेटिस्फाई हो गया तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया, और वहीं से एचसीएफ भी निकल जाता है। यदि जीरो हो गया रिमाइंडर, तो जिससे जीरो हुआ, बाय विच द रिमाइंडर बिकम्स क्वोशंट में बी एनीथिंग बट the divisor may be anything, but the last divisor by which you are getting the result after subtracting zero, that divisor will be your answer, माने HCF। यही चीज है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा इसमें हम लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसका लिखते हैं हम, ध्यान दीजिए क्या होगा। क्या होगा आप लोग खुद ही बता सकते हैं, बताइए जनरल फार्मूला क्या होगा। भाजक हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यदि हिंदी भाषी कोई होंगे और हिंदी बेल्ट के होंगे और हिंदी जानते होंगे, ये वाला बहुत पॉपुलर था हमारे समय में, जिसको हम लोग को सिखाया गया था बचपन में, उसको हिंदी में उसी का नाम अभी ये लोग क्या दे दिया, यूक्लिड्स विक्लिड्स दे दिया। कोई जरूरी नहीं था। एनी हाउ हम नाम फिर से नहीं लिखते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए, लेकिन हम लोग हिंदी में सीखते थे। देखिए भाज्य बराबर, हिंदी भाषी के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, हम बाद में इंग्लिश में भी लिखते हैं, भाजक है ना गुने भागफल है ना प्लस शेष है ना। और इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, ये सब जानता है भाई। इसमें यूक्लिड्स कहां से आ गया, लेमा का क्यों आ गया, इतना इतिहास में मत जाइए। देखिए भाज्य को हम बोलते हैं डिविडेंट, डिविडेंट अंग्रेजी में, ठीक है। इसको स्मॉल डी से डिनोट कर दीजिए। भाजक, भाजक जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, है ना। नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको भाज्य को सब समय ए माना गया, इसमें भाज्य को सब समय क्या माना गया, ए माना गया, और डिवाइजर को बी माना गया, ठीक है। और क्वोशेंट को क्यू ही माना गया, क्वोशेंट क्वोशेंट इसको क्यू ही माना गया, और रिमाइंडर को आर ही माना गया। अंग्रेजी में रिमाइंडर होता है ना इसका, रिमाइंडर, तो इसको आर ही माना गया। ये फार्मूला कैसे बैठेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही ना होगा। मान लीजिए 27 में आप 2 से भगा दे रहे हैं या 3 से भगा दे रहे हैं, 3 के टेबल को पढ़ेंगे तो 3 अठे तो कट जाएगा, सॉरी 26 रखिए मैं, 3 अठे 24, 3 अठे 24, रिमाइंडर क्या बचा 3। ये क्या है भाजक माने डिवाइजर, ये क्या है भाज्य यानी डिविडेंड, ये क्या है भागफल यानी क्वोशेंट, ये क्या है शेष रिमाइंडर। ये फार्मूला बढ़ जाता है, यही जो सेटिस्फाई हो जाता है, इसी का नाम ये लोग बड़का बड़का लंबा चौड़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रख दिया, यही है और कुछ नहीं है। इसका जनरल फार्मूला कैसे होगा तब, भाज्य यानी कि ए इक्वल टू भाजक गुने भागफल माने बी क्यू, बी इंटू क्यू यानी बी क्यू बोलते हैं, और प्लस आर, यही तो फार्मूला होगा। कुछ नहीं है इसमें। चलो
अच्छा, एचसीएफ तुम निकालने के लिए इस यूक्लिड्स का लेमा का विधि से निकालने बोले ना, वो बड़ा बड़ा दे देगा मान लीजिए, तो कैसे बनाएंगे? बड़ा बड़ा दे देगा मान लीजिए, कैसे बनाएंगे बताइए? बताइए, जो बड़ा बड़ा दे देगा तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपको दिया गया कि आपको दिया गया 405 256 का 252 का 452, कैसे निकालेंगे? 405 252 दिया गया, 405 एंड 252 का एचसीएफ निकालिए। किसका फॉर्मूला बैठा गया? यूक्लिड्स वाला से, यूक्लिड्स लेमा से। किससे? यूक्लिड्स लेमा का यूज करते हुए। क्या करिएगा? भागा दीजिए ना। मैं तो सिंपल बताया था कि इसको भागा देने के अलावा कुछ नहीं किया सकता है, फॉर्मूला ऐसे ही होता है। अब जिसका भी एचसीएफ निकालना है, जब लास्ट वाला से जिससे वो 0 हो जाएगा वही उसका होगा। तो ये एचसीएफ देखिए होता है कि नहीं, होता भी है कि नहीं, भगवान जाने क्या होगा। 252 से 405 का एचसीएफ होगा कि होगा नहीं। यदि कट जाएगा तो जरूर हो जाएगा। क्या जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसका हिसाब रखते हैं। तो देखिए इसको 2 बार 252 से जब भागा देंगे 405 को, है ना, एक बार में ही कटेगा, दोबारा मारेंगे तो 500 से ज्यादा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो नियम है ही ना भागा का, जो जितना से मतलब इससे ज्यादा रिमाइंडर ज्यादा नहीं हो सकता, तब तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए 1 से मारिए 252, 252 माइनस कीजिए 3, और ये 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 153। ठीक है, अब ये बच गया 153। अब 153 को क्या करेंगे? किससे भगा देंगे बताइए? 153 को किससे भगा देंगे? 252 को निकालिए, ये 252 को निकालिए 153 से, 252 का निकालिए 153 से। ये भी दोबारा में नहीं आएगा, ये भी दोबारा में नहीं आएगा, एक ही बार में आएगा 150। देखिए कैसा डिजाइन किया इस मैथ को बनाने वाला, कैसे डिजाइन किया। 12 में से 3 गया 9, ये बच गया कितना 4, 14 में से 5 गया 9, एक बच गया, कट गया, ठीक ना। अब फिर इस दोनों का क्रियाक्रम होगा, फिर 99 से दीजिए 153 में बाहर है वहां, क्या नौटंकी है। ये भी एक ही बार में लगेगा 99, बच गया कितना 54। अब इस दोनों का होगा सर 99 और 54 का, तो 54 से 99 में भागा दीजिए, 54 एकान 54, ये भी दो बार में नहीं, सब एक ही बार में आ रहा है। अद्भुत बात है, ये ऐसा डिजाइन ही किया गया है ना, तो कंप्यूटर से निकाला ऐसा। ये नहीं हम 9 में से 4 गया 5, और ये बच गया, ये भी 9 ही है, 9 में से 5 गया 4, 45। अब 45 अब इस दोनों का होगा, तो 45 54, तो 1 जा 45 9। अब 35 9 का होगा, तो 9 से करिए 45 को, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 0। मैंने बोला था ना, मैं क्या बोला था, जिस भाजक से, जिस डिवाइजर से चाहे क्वोशेंट कुछ भी आए लेकिन रिमाइंडर 0 हो जाए वही एचसीएफ होगा। तो इस दोनों का 405 और 252 का जो एचसीएफ क्या होगा 9, आंसर होगा। ये आंसर हुआ, यही यूक्लिड लेमा है और कुछ नहीं है। फैक्टराइजेशन से भी होता है और इससे भी होता है, ठीक है। भागा देके भाग विधि से बोलते हैं इसको, हम लोग पहले बोलते थे भाग विधि, इसको अभी यूक्लिड लेमा बोलता है, ठीक है। चलिए फैक्टराइजेशन से ये आपका हो गया, एक ही साथ हो गया दोनों, आपका एचसीएफ भी हो गया, लेमा भी आप समझ गए। लेमा एक्चुअली यही है, ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, ये वाला जो हम बोले थे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेष, इसी को लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी विधि से। यदि वो 0 हो जाता है रिमाइंडर, ये तो हुआ लेमा, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। यदि 0 हो गया तो सेटिस्फाइड हो गया। जब लेमा सेटिस्फाइड हो गया यानी कि 0 हो गया, तो जिससे 0 हुआ वही उसका एचसीएफ है। तो दोनों में रिलेशन है, इसलिए 2 चैप्टर
दो चैप्टर बोलते हैं, हाँ दो चैप्टर ही समझिए, एक ही चैप्टर, दो टॉपिक को एक साथ समझिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एचसीएफ, तो जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाग्य विधि, भाग विधि, एक ही चीज है।